हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फाइनल रिवीजन हम आपको करवाएंगे और ऐसे ही ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ए ऑप्शन है त्वचा कोशिका, बी ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, सी ऑप्शन है रक्त कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न की ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है कोई आबंध नहीं होता है। यहां पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो 2 आबंध होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो यहां पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो यहां पे आपको बताना है कि इसमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है आयन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आपको बताना है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे चाकू काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है कॉपर, डी ऑप्शन है आयन। तो इसमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है लकड़ी। तो यहां पर आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है मेडुला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है, तो नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11
11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है आइरिस। तो यहां पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रेटिना कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहां पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है Cu, बी ऑप्शन है Hg, सी ऑप्शन है Ag, डी ऑप्शन है Au। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें Cu क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। Cu का मतलब क्या हुआ, कॉपर, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। ए ऑप्शन है जल संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, सी ऑप्शन है रक्त संयोजी ऊतक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे आपसे। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है गिल्स से, बी ऑप्शन है फेफड़ा से, सी ऑप्शन है त्वचा से, डी ऑप्शन है नाक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। तो जो केंचुआ होता है ये त्वचा से श्वसन करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उष्मा का कुचालक है। ए ऑप्शन है लेड, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। तो जो लेड होता है ये उष्मा का कुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को बताता है। ए ऑप्शन है धारा की दिशा को, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को बताता है। तो धारा की दिशा को बताता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ए ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो 4 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी
बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है परिवहन का, बी ऑप्शन है श्वसन का, सी ऑप्शन है उत्सर्जन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है, तो ये उत्सर्जन का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ए ऑप्शन है सीएनजी का, बी ऑप्शन है एलपीजी का, सी ऑप्शन है बायोगैस का, डी ऑप्शन है कोयला का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, इसे आपको याद रखना है। और किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है शारीरिक संतुलन के लिए, सी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, डी ऑप्शन है सभी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए भी होता है, शारीरिक संतुलन में भी कार्य करता है ये, और हृदय स्पंदन के लिए भी है, यानी ये सभी के लिए है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होता है। ए ऑप्शन है पानी में, बी ऑप्शन है वायु में, सी ऑप्शन है कांच में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहां पर आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होता है, तो निर्वात में होता है, इसे आपको याद रखना है। और निर्वात में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर के द्वारा, बी ऑप्शन है आमीटर के द्वारा, सी ऑप्शन है दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है, तो वो ग्रेफाइट है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन
है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। ए ऑप्शन है ए मीटर में, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर में, सी ऑप्शन है कुंडली में, डी ऑप्शन है विद्युत सेल में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है प्रिज्म का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है, तो लकड़ी क्या है, एक वन संपदा का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 ये क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है और CO2 भी होता है, यानी इनमें से सभी होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1980 में, बी ऑप्शन है 1986 में, सी ऑप्शन है 1982 में, डी ऑप्शन है 1995 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई, तो 1986 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे इसको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है
अग्न्याशय है, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है हृदय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो ये जो शुक्रवाहिका है ये पुरुषों में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि NaOH क्या है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि NaOH क्या है, तो NaOH क्षार है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय गैस, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है वास्तविक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर किसमें मापा जाता है। ए ऑप्शन है ए मीटर से, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। ए ऑप्शन है मोसले ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि पीतल उदाहरण है किसका। ए ऑप्शन है धातु का, बी ऑप्शन है अधातु का, सी ऑप्शन है मिश्र धातु का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि पीतल उदाहरण है, तो पीतल किसका उदाहरण है, तो ये मिश्र धातु का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। ए ऑप्शन है मीटर में, बी ऑप्शन है फुट में, सी ऑप्शन है कैरेट में, डी ऑप्शन है हर्ट्ज में। तो यहां पे आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है, तो कैरेट में की जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है मृदा, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है जीवधारी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जो जीवधारी है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है दोनों पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी ऑप्शन है यूग्लिना में, सी ऑप्शन है अमीबा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर कि सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो इसमें से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है, तो मीथेन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर।
57 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा किस अंग से श्वसन करता है? ए ऑप्शन है फेफड़ा से, बी ऑप्शन है त्वचा से, सी ऑप्शन है गिल्स से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि तिलचट्टा किस अंग से श्वसन करता है, तो त्वचा से करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किससे होता है? ए ऑप्शन है परासरण से, बी ऑप्शन है विसरण से, सी ऑप्शन है अवशोषण से, डी ऑप्शन है रसारोहण से। तो यहां पे आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है, तो विसरण के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 60 नंबर प्रश्न है कि पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि पारे का अयस्क कौन सा है। ए ऑप्शन है हेमेटाइट, बी ऑप्शन है मैग्नेटाइट, सी ऑप्शन है सिनेबार, डी ऑप्शन है बॉक्साइट। तो यहां पे आपको बताना है कि पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है, तो सिनेबार है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आप लोगों को याद नहीं है तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है। ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है HCl, सी ऑप्शन है HNO3, डी ऑप्शन है सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है, तो ये तीनों ही प्रबल अम्ल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है 100 HZ। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 HZ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को, सी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि को, डी ऑप्शन है तंत्रिका ग्रंथि को। तो यहां पे आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछे, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा बनता है, तो वो भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है अवतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर की अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है डोबनेरर, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो अष्टक नियम के प्रतिपादक यहाँ पे देखिए न्यूलैंड्स थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है विद्युत अपघटन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में,
बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर की ग्रहणी भाग होता है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है, तो ग्रहणी किसका भाग होता है, तो ये छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर की रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है पत्तियों में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न की कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये अर्धपरागम्य है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर की रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न की पौधों में टैनिन कहां संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है छाल में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में टैनिन कहां संचित रहता है, तो कहां रहता है, छालों में रहता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है निश्वसन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे श्वासोश्वास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है अंकुरण, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए परागकण, डी ऑप्शन है किण्वन। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न की खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर की विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर की आकाश का नीला होना का क्या कारण है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है, तो आकाश का नीला रंग होने का प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण से होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। ए ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन है
परिवर्तित नहीं होता है, सी ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है परिवर्तित होते रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है, तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कूलाम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है। ए ऑप्शन है पीले रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है बैगनी रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है, और लाल रंग का सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न की रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है मीथेन, डी ऑप्शन है डीजल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर, जो ये रिपीट हो चुका है कि कौन धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो जो सोना होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है यहाँ पे समतल लेंस का, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, यहाँ पे सी ऑप्शन है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, डी ऑप्शन है प्रकाश का मुड़ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है उजला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर कि निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है। ए ऑप्शन है सर्प, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास हॉपर, डी ऑप्शन है घास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्पादक है, तो घास क्या है, उत्पादक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर, यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जाम 2021 में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो
लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है टमाटर में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है दही में, डी ऑप्शन है सिरका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। इसमें से आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वर्गों का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर की ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर की सोना किस में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है, तो सोना अम्लराज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर की कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है मिठाई, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर की पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो किससे होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न की हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण कौन करता है। ए ऑप्शन है तंत्रिका, बी ऑप्शन है रसायनों, यहाँ पे सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण कौन करता है, तो तंत्रिका और रसायन दोनों करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, तो किसका किया जाता है, एथिलीन का किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था ये, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को, अगर आप लेट से जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए एक बार, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद करने का कोशिश कीजिएगा, और इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है, प्लीज आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है जेब्रेलिन। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।